भई विकल अबला सकल, दुखित देख गिरि नारी। करी बिलाप रोदति बदति, सुता स्नेहु सम्हारी। हिमाचल की स्त्री मैना को दुखी देखकर सारी स्त्रियां व्याकुल हो गईं। मैना अपने कन्या के स्नेह को याद करके विलाप करती, रोती और कहती थी। क्या कहती थी वे कहती थी कि नारद कर में काह बिगारा, नारद कर में काह बिगारा, भवनु मोर जिन्ह बसत उजारा। राधे राधे बंधु, आज के पाठ में आपका स्वागत है। बंधु, कल के पाठ में गोस्वामी जी हमें बता रहे थे कि महादेव जी को देखकर पार्वती माता की जो माता हैं अर्थात माता मैना, वे महादेव जी को देखकर डर जाती हैं और उनके इस भयंकर रूप को देखकर बहुत दुखित होकर ये कहती हैं, मेरे इस सुकोमल कन्या के लिए विधाता ने इस तरह का वर रचा है, मैं जीते जी इस वर के साथ मेरी पुत्री पार्वती का विवाह होने नहीं दूंगी। वे बहुत तरह से विलाप करती हैं, रोती हैं। रोती हुई उनको देखकर सारी स्त्रियां वहाँ पर जो उपस्थित थी वे सारी स्त्रियां व्याकुल हो जाती हैं। माता मैना अपने कन्या के स्नेह को याद करके विलाप करती हैं, रोती हैं और कहती हैं कि नारद कर में काह बिगारा, भवनु मोर जिन्ह बसत उजारा। अस उपदेशु मही जिन्ह दीन्हा, अस उपदेशु मही जिन्ह दीन्हा, बोरे बरही लागित पुकीन्हा। माँ मैना कहती है कि मैंने नारद का क्या बिगाड़ा था, जिन्होंने मेरा बसता हुआ घर उजाड़ दिया और जिन्होंने पार्वती को ऐसा उपदेश दिया कि जिससे उसने बावले वर के लिए तप किया। साचे हूँ उन्हें के मोहन माया, उदासीन धनु धामुन जाया। माँ मैना कहती है कि सचमुच उनके न किसी का मोह है, न माया, न उनके धन है, न घर है और न स्त्री है। पर घर घालक लाज न भीरा, बांझ की जान प्रसव के पीरा। माँ मैना बहुत दुखी हैं, इसलिए वे विलाप करते हुए कहते हैं वे सबसे उदासीन हैं, इसी से वे दूसरे का घर उजाड़ने वाले हैं। उन्हें न किसी का लाज है न डर है, भला बांझ स्त्री प्रसव की पीड़ा को क्या जाने। जननी बिकल बिलो की भवानी, जननी बिकल बिलो की भवानी, बोले जुत विवेक मृदुवानी। माता को विकल देखकर पार्वती जी विवेक युक्त कोमल वाणी बोली। क्या बोलती हैं? कहती हैं कि अस विचारी सोच हिमति माता, सो नट रही जो रचई विधाता। वे बहुत ही विवेक युक्त कोमल वाणी से कहती हैं कि हे माता, जो विधाता रच देते हैं वो टलता नहीं, ऐसा विचार कर तुम सोच मत करो। कर्म लिखा जो बाउर ना हो, तो कत दोषु लगाए काहू। जो मेरे भाग्य में बावला ही पति लिखा है तो किसी को क्यों दोष लगाया जाए। तुम सन मिटहि की विधि के अंका, तुम सन मिटहि की विधि के अंका, मात
मातु व्यर्थ जनी लेहु कलंका, मातु व्यर्थ जनी लेहु कलंका। वो कहती हैं कि हे माता, क्या विधाता के अंक तुमसे मिट सकते हैं? वृथा कलंक का टीका मत लो। जनी लेहु मातु कलंकु करुणा परिहरहु अवसर नहीं, दुख सुख जो लिखा लीलार हमरे जाब जह पाउब तहीं। सुनी उमा वचन विनीत कोमल सकल अबला सोचहि, बहु भांति विधि लगाई दूषण नयन बार विमोचहि। हे माता, कलंक मत लो, रोना छोड़ो, यह अवसर विषाद करने का नहीं है। मेरे भाग्य में जो दुख सुख लिखा है उसे मैं जहाँ जाऊंगी वहीं पाऊंगी। पार्वती जी के ऐसे विनय भरे कोमल वचन सुनकर सारी स्त्रियां सोच करने लगी और भांति भांति से विधाता को दोष देकर आंखों से आंसू बहाने लगी। जी हाँ बंधु, माँ पार्वती जी इस प्रसंग में हम देख रहे हैं कि उनके मुख से जो भी वाक्य निकल रहे हैं वो सभी के लिए एक बहुत ही बड़ी शिक्षा साबित हो रही है। इस परिस्थिति में कोई भी साधारण व्यक्ति यही कर सकता है कि वो दुखी हो सकता है और ऐसा नहीं होने देंगे, ऐसा नहीं होने देंगे, इस तरह का हट कर सकता है, परंतु वास्तविक ऐसा नहीं है। जो होना होता है वो हो जाता है, इस पर किसी का हाथ नहीं है, किसी का बस नहीं चलता। इसीलिए इस बात को वे माँ पार्वती अपनी माता को भी बहुत ही कोमल वाणी से कहकर समझाती हैं, मुझे अगर दुख और सुख मिलना हो तो कहीं पर भी मुझे मिल जाएगा, इसके लिए किसी का कोई बस नहीं है, कोई मुझे चाहकर दुख या सुख नहीं दे सकता है। इसलिए आप बिना कारण के, बिना ही मतलब के व्यर्थ हट ना करें। और अभी जो अवसर है वो विषाद का नहीं है, इसीलिए विषाद करना छोड़ दें और भाग्य में जो लिखा है उसे स्वीकार कर लें। इस तरह से माँ पार्वती जब सभी को समझाते हैं तब सभी लोग उनके इस विचार की परिपक्वता को देखकर, उनकी वाणी को सुनकर फिर से यही सोचते हैं कि इतनी सुंदर और इतनी समझदार लड़की के लिए इस तरह का बावरा पर विधाता ने कैसे लिखा। फिर से वही बात उनको मन में खटकती है कि विधाता ने ये अच्छा नहीं किया और विधाता को भांति भांति से दोष लगाकर अपनी आंखों से वे आंसू पोंछने लगती हैं। तेहि अवसर नारद सहित अरु ऋषि सप्त समेत, समाचार सुनी तुहिन गिरी गवने तुरत निकेत। इस समाचार को सुनते ही हिमाचल उसी समय नारद जी और सप्तऋषियों को साथ लेकर अपने घर गए। जी हाँ बंधु, ये बात इतनी बड़ी है और उनका दुख देखकर जो वहाँ पर माहौल छा गया, सभी दुखी हो गए, सभी रोने लगे, विलाप करने लगे। इस माहौल को, इस समाचार को जैसे ही हिमाचल राज ने सुना, वे नारद जी और सप्तऋषि को साथ लेकर अपने घर जाते हैं और घर जाकर सभी को किस तरह से समझाते हैं और क्या क्या कहते हैं, ये सभी प्रसंग हम जानेंगे कल के पाठ में। तो चलिए बंधुओं, फिर कल मिलते हैं और आय का पाठ करते हैं। तब तक अगर आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक कर दें और अधिक से अधिक लोगों को इस वीडियो को पहुंचाने का एक शुभ कार्य अवश्य करें। तो चलिए बंधुओं, फिर कल मिलते हैं और आय का पाठ करते हैं। तब तक राम ही सुमेरिया गाय राम ही संतत सुनिया, राम गुण ग्राम ही। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहहि सुनहि बहु विधि सब संता। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप, राम लक्ष्मण
लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। बोलिए पवन सुत हनुमान की जय, श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। पार्वती पतये हर हर महादेव, निताय गौर हरि बोल। जय जय श्री राधे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे वाला बोल, हरे वाला बोल, हरे वाला बोल।